देखिए ममता जी, ये बात तो हम लगातार इतने समय से हम जो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अलग-अलग शो में कई बार इस निष्कर्ष पर तो पहुँच ही चुके हैं कि जिस हालत में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, वो स्थिति तो कम से कम इस बार नहीं है। और न केवल वो स्थिति नहीं है बल्कि 5 वर्षों में इतनी अलोकप्रियता सरकार ने और संगठन ने अपने लिए खाते में डाल ली है कि अब उनके लिए बड़ा सत्ता को बचाए रखने की मुश्किल हो गई है। ये बात ठीक है कि 2 पहले 2 चरण थे जैसा कि आपने कहा कि अब तीसरे चरण से असली संघर्ष होगा। तो ये बात सही है कि 2 चरणों में समाजवादी पार्टी की स्थिति शायद बेहतर ही थी और बेहतर होनी ही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता लोगों की सोच में। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या सेंट्रल केंद्रीय उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वी हिस्सा हो, कहीं का भी हिस्सा हो, बेरोज़गारी कैसे आप उसको बेरोज़गारों की जो मानसिकता है, जो उनका गुस्सा है, वो कैसे शांत कर सकते हैं? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुस्सा है, वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बुंदेलखंड में नहीं है या वो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में नहीं है? जो महँगाई है, वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो एक ही प्रदेश में कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक अंतर संघर्ष के चरित्र में आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स होते हैं। उन पॉकेट्स में कहीं समाजवादी पार्टी बेहतर होगी, कहीं शायद मायावती बेहतर करेंगे, कहीं कांग्रेस बेहतर करेगी और कहीं समाजवादी पार्टी बेहतर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के भी अपने कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं। लेकिन समग्रता में अगर देखें तो दुःख, दर्द, निराशा, क्षोभ, वेदना, पीड़ा मतदाता की जो है, वो उत्तर प्रदेश में एक जिले से लेकर के सारे जिलों में एक जैसी है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जैसे कि आपने कहा कि अमित शाह ने अभी जो बता रहे थे कि 18 तारीख को 1 सिलेंडर पाओ। ये यानी इस बात का द्योतक है, प्रतीक है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों से तोते उड़ने लगे हैं। क्यों? उत्तर वो गुजरात में हारना बर्दाश्त कर सकती है एक बार, मध्य प्रदेश में हारना बर्दाश्त कर सकती है, छत्तीसगढ़ में हारना बर्दाश्त कर सकती है, राजस्थान में हारना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हारना भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में ये 10 मार्च को अगर ये आ गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता खो दी, जैसी कि उनकी लगातार परंपरा बनी हुई है कि गुजरात में तो चलिए किसी तरह से इज्जत बचाई थी, लेकिन महाराष्ट्र में हारे, बंगाल में हारे, दिल्ली में हारे और पहले मध्य प्रदेश में भी हारे थे, राजस्थान में हारे थे, छत्तीसगढ़ में हारे थे। तो ये जो लगातार हार का जो सिलसिला है उनका, अगर ये उत्तर प्रदेश में हो गया, तो समझिए ये 2024 में इसका बड़ा खराब संदेश जाएगा कि इस राज्य से खुद प्रधानमंत्री आते हैं, इस राज्य से खुद रक्षा मंत्री आते हैं, इस राज्य से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इस यहाँ लगातार डेरा डाले हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इस समग्र ताकत का यहाँ उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने उसको नकार दिया है और उत्तर प्रदेश का संदेश अगले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगा। जी, ममता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।